हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर 13 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चैप्टर 13 गोपाल भांड एंड महाज्ञानी। गोपाल भांड एंड महाज्ञानी। गोपाल भांड और महाज्ञानी दोनों के बारे में क्या दिया हुआ है इस चैप्टर में, चलिए पढ़ने के बाद हमको पता चलेगा। राजा कृष्ण चंद्र ruled over a part of Bengal about 200 years ago. His court jester was Gopal Bhand. Though Gopal Bhand had not studied books, he was a very wise man. Once, a very learned man, Mahagyani Pandit, came to the court. He spoke all the Indian languages fluently and perfectly. He had good knowledge of philosophy and religion. He answered all the questions very wisely. People were amazed to talk to him, but no one could identify his mother tongue. Whenever they asked him, he smiled arrogantly. He said, "A truly wise man will easily know my mother tongue." Raja Krishnachandra was very upset, so he announced a reward for anyone who could tell the Pandit's mother tongue. All the scholars listened to Mahagyani attentively, but no one could identify his mother tongue. "Shame on you," said the king angrily. All the scholars were silent. ध्यान से सुनेंगे। Gopal Bhand stood up hesitantly. He said, "Your Highness, give me a chance." "How could you tell?" asked the king. "Your Highness, I won't talk. He will tell you himself," answered Gopal Bhand. The next morning, the king was walking in his garden. Gopal Bhand ran up. Gopal Bhand ran up to him quickly and said, "I have told Mahagyani Pandit that you are going to honor him with a garland of roses." "What?" said the king surprisingly. The next moment, the king saw Mahagyani Pandit walking in expectantly. He was in silk clothes. Gopal Bhand hid himself behind the hedge. As soon as the Pandit came near the hedge, he put his leg out and tripped the Pandit. The Mahagyani Pandit fell down on the freshly watered ground. He sat up and shouted at Gopal Bhand in his mother tongue. Gopal Bhand said, "Your Highness, now you know what the Pandit's mother tongue is." Mahagyani Pandit got up and said to Gopal Bhand, "You wise man, you have trapped me intelligently," and he went away. आया कुछ समझ में? चलिए, हम मीनिंग जब समझेंगे तब सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं। सभी ध्यान से सुनेंगे। राजा कृष्णचंद्र रूल्ड ओवर a part of Bengal about 200 years ago. राजा कृष्णचंद्र
नाम है राजा कृष्णचंद्र। रूल्ड शासन करते थे, रूल में शासन करना। ओवर पूरे, अ पार्ट एक हिस्सा या एक भाग। ऑफ बंगाल बंगाल के एक भाग। अबाउट लगभग। 200 ईयर्स एगो लगभग 200 साल पहले। राजा कृष्णचंद्र 200 साल पहले बंगाल के एक भाग पर शासन करते थे। हिज कोर्ट जेस्टर वॉज गोपाल भांड। कोर्ट मीन्स न्यायालय या दरबार, जेस्टर मीन्स मस्खरा। उनके दरबार में एक गोपाल भांड नामक मस्खरा था। दो यद्यपि गोपाल भांड हैड नॉट स्टडीड बुक्स, यद्यपि गोपाल भांड ने किताबों की पढ़ाई नहीं की थी। स्टडी मीन्स पढ़ाई करना। गोपाल भांड किताबों की पढ़ाई नहीं की थी। ही वॉज अ वेरी वाइज मैन, ही वॉज वह था, अ वेरी एक बहुत, वाइज मैन बुद्धिमान व्यक्ति, किंतु वह एक बुद्धिमान व्यक्ति था। ठीक है, वो किताबों की पढ़ाई कभी भी नहीं की थी, लेकिन वह एक बुद्धिमान व्यक्ति था। क्या हुआ देखिए। वंस एक बार, अ वेरी लर्न्ड मैन एक विद्वान व्यक्ति, लर्न्ड मैन मीन्स विद्वान व्यक्ति, महाज्ञानी पंडित कैम टू द कोर्ट, महाज्ञानी पंडित कैम आए, टू द कोर्ट दरबार में। एक बार एक बहुत पढ़ा लिखा विद्वान पंडित दरबार में आए। ही स्पोक ऑल द इंडियन लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड परफेक्टली। ही स्पोक वह बोलते थे, ऑल द इंडियन लैंग्वेज सभी भारतीय भाषाओं को, फ्लुएंटली, फ्लुएंटली मीन्स धारा प्रवाह, बिना रुके बोलना, एकदम अच्छे से, परफेक्टली पूर्ण रूप से। उन्होंने सभी भारतीय भाषाओं को धारा प्रवाह और स्पष्ट रूप से बोला। ही हैड गुड नॉलेज ऑफ फिलोसॉफी एंड रिलीजन। ही हैड उनके पास था, गुड नॉलेज अच्छा ज्ञान, ऑफ फिलोसॉफी, फिलोसॉफी मीन्स दर्शन शास्त्र, एंड रिलीजन और धर्म, उनके पास धर्म और दर्शन शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। ध्यान से सुनेंगे। एक बार क्या हुआ, एक विद्वान व्यक्ति राजा कृष्णचंद्र के दरबार में आए और वो सभी भाषाओं को, भारत में जितने भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं को एकदम अच्छे से बोलते थे। उनको धर्म के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान था। ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस वेरी वाइजली। ही उन्होंने आंसर्ड उत्तर दिया, ऑल सभी, ऑल द क्वेश्चन सभी प्रश्नों का, वेरी वाइजली बहुत ही बुद्धिमानी से। उन्होंने सभी प्रश्नों का बुद्धिमानी से उत्तर दिया। पीपल वेयर अमेज्ड, लोग वे थे, अमेज आश्चर्य, टू टॉक टू हिम, टॉक मीन्स बात करना, उनसे बात करके, बट लेकिन, नो वन कोई भी नहीं, कुड मीन्स सका, आइडेंटिफाई पहचानना, हिज मदर टंग, मदर टंग मीन्स मातृभाषा। लोग उसकी बातों से आश्चर्यचकित थे, लेकिन कोई भी उसकी मातृभाषा को नहीं पहचान सके। सब बात किए, किंतु उस महाज्ञानी पंडित का जो मदर टंग मातृभाषा क्या है उसको कोई भी नहीं जान सके, क्योंकि वो सभी भाषाओं को बहुत अच्छे से बोलता था। Whenever they asked him, he smiled arrogantly. Whenever जब कभी, they asked वे पूछते थे, him उससे, महाज्ञानी पंडित से, he smiled arrogantly. Arrogantly means अहंकार से, वह अहंकार से मुस्कुराता था, लेकिन अपना मदर टंग मातृभाषा नहीं बताता था। He said उन्होंने कहा, महाज्ञानी पंडित ने कहा, a truly wise man will easily know
माई मदर टंग। अ ट्रूली एक सच्चा वाइज मैन बुद्धिमान व्यक्ति विल इजीली आसानी से नो जानेगा माई मदर टंग मेरी मातृभाषा को। पंडित ने क्या कहा? एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति मेरी मातृभाषा को आसानी से जान जाएगा। अब वो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है देखते हैं। पंडित की मातृभाषा को कोई जान पाते हैं या नहीं। राजा कृष्णचंद्र वॉज वेरी अपसेट। राजा कृष्णचंद्र बहुत चिंतित थे। सो ही अनाउंस्ड इसलिए उन्होंने घोषणा किया अ रिवार्ड एक पुरस्कार या एक इनाम का फॉर एनीवन कोई भी हु कुड टेल द पंडित्स मदर टंग। इसलिए उन्होंने घोषणा कर दी कि जो कोई इस पंडित की मातृभाषा को पहचान सकेगा उसे इनाम दिया जाएगा। ठीक है। राजा कृष्णचंद्र जो बंगाल के एक भाग पर शासन करते थे उन्होंने क्या किया? पंडित की मातृभाषा को जानने के लिए पुरस्कार घोषित कर दिया और ये बोले कि जो कोई भी इस महाज्ञानी पंडित की मातृभाषा को बता देगा, पहचान लेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। All the scholars listen to महाज्ञानी attentively. All the scholars सभी विद्वान, scholars means विद्वान, listen सुने, to महाज्ञानी महाज्ञानी पंडित को attentively ध्यान से। सभी विद्वान महाज्ञानी पंडित को ध्यान से सुने, उसकी बातों को ध्यान से सुने। बट किंतु नो वन कोई भी नहीं कुड आइडेंटिफाई नहीं जान सका हिज मदर टंग उसकी मातृभाषा को। दरबार में जितने भी विद्वान थे सभी ने एक एक करके उसकी बातों को ध्यान से सुने, किंतु कोई भी उसकी मदर टंग को नहीं पहचान सके। शेम ऑन यू सेड द किंग एंग्रीली। एंग्रीली मीन्स क्रोधित या गुस्सा। ठीक है। शेम, शेम मीन्स शर्म। राजा क्रोधित या क्रोध से बोले, क्या बोले? शेम ऑन यू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जितने भी विद्वान वहाँ थे वो सबको बोल रहे हैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऑल द स्कॉलर्स वेयर साइलेंट। सभी विद्वान चुप थे। साइलेंट मीन्स शांत रहना, चुप रहना। सभी विद्वान चुप थे। गोपाल भांड स्टूड अप हेजिटेंटली। गोपाल भांड कौन था? राजा कृष्णचंद्र के दरबार का वो एक जेस्टर था। ठीक है। जो पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन बुद्धिमान था। गोपाल भांड स्टूड अप खड़ा हुआ, हेजिटेंटली हिचकिचाते हुए, ही सेड उसने कहा, वो हिचकिचाते हुए खड़ा हुआ और बोला, योर हाइनेस मेरे श्रीमान। हाइनेस श्रीमान, अपने से बड़ों को सम्मान के लिए यह वर्ड यूज़ किया है। योर हाइनेस मेरे श्रीमान, गिव मी अ चांस। चांस मीन्स मौका, गिव मीन्स देना। मुझे एक मौका दीजिए। हाउ कुड यू टेल। हाउ कैसे, कुड यू टेल, टेल मीन्स बताना। तुम यह कैसे बताओगे या कैसे पता लगा सकते हो? आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा। अब वो अनपढ़ है, उसे कुछ आता नहीं है, इसीलिए वो आश्चर्य हुए और पूछते हैं कि तुम यह कैसे पता लगा सकते हो? योर हाइनेस मेरे श्रीमान, आई वॉन्ट टॉक। आई वॉन्ट टॉक, मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं बात करूँगा। ही विल टेल यू हिमसेल्फ। ही विल वह स्वयं, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं, वह स्वयं मुझे इसका उत्तर देगा या स्वयं मुझे बताएगा। टेल मीन्स बताना। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वह स्वयं इसका उत्तर देगा। आंसर्ड गोपाल भांड, गोपाल भांड ने उत्तर दिया। जब राजा पूछते हैं तुम यह कैसे करोगे, कैसे कर सकते हो, तब गोपाल भांड बोला कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वो महाज्ञानी पंडित
स्वयं इसका उत्तर देगा। ठीक है, अब देखो कि गोपाल भांड क्या करता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग वॉज वॉकिंग इन हिज गार्डन। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह द किंग राजा वॉज थे वॉकिंग टहल रहे इन हिज गार्डन अपने बगीचे में। अगली सुबह राजा अपने बगीचे में टहल रहे थे। गोपाल भांड रैन अप, गोपाल भांड दौड़ा। टू हिम उनके पास, क्विकली तेजी से, एंड सेड और बोला। जब सुबह राजा अपने बगीचे में टहल रहे थे तब गोपाल भांड दौड़ते हुए गया उनके पास और बोला, आई हैव टोल्ड महाज्ञानी पंडित, आई हैव टोल्ड मैंने कहा है महाज्ञानी पंडित से, दैट कि यू आर गोइंग टू ऑनर, गोइंग मीन्स जा रहे, आर मीन्स हैं, ऑनर सम्मान, हिम उसे, विद अ गार्लैंड ऑफ रोजेस, गार्लैंड मीन्स फूलों की माला, रोजेस मीन्स गुलाब। मैंने उस महाज्ञानी पंडित से कहा है कि आप उसका गुलाब के फूलों की माला से सम्मान करने जा रहे हैं। देखो गोपाल भांड बोल रहा है ना। व्हाट क्या, सेड द किंग सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली मीन्स आश्चर्य से। राजा ने आश्चर्य से कहा, क्या, क्योंकि वो नहीं बोले थे। और गोपाल भांड अपने स्वयं से गया और महाज्ञानी पंडित को क्या कहकर आया है कि राजा गुलाब के फूलों की माला लेकर तुम्हारा स्वागत करने जा रहे हैं। इसीलिए जब राजा को यह बात पता चला तो वो आश्चर्य से बोलते हैं, व्हाट क्या। अब देखिए क्या होता है। द नेक्स्ट मोमेंट द किंग सॉ महाज्ञानी पंडित वॉकिंग इन एक्सपेक्टेंटली। द नेक्स्ट मोमेंट अगले ही क्षण द किंग राजा सॉ देखा, राजा देखे महाज्ञानी पंडित को वॉकिंग इन एक्सपेक्टेंटली, एक्सपेक्टेंटली मीन्स आशापूर्ण। अगले ही क्षण महाज्ञानी पंडित बड़ी आशा से चला आ रहा था। ठीक है, राजा देखते हैं कि महाज्ञानी पंडित सामने से आ रहा है, बहुत ही आशा लिए कि राजा तो मेरा फूलों से सम्मान करने वाले हैं। ही वॉज इन सिल्क क्लॉथ्स, ही वॉज इन सिल्क क्लॉथ्स, वह रेशम का कपड़ा पहना हुआ था। गोपाल भांड hid himself behind the hedge, गोपाल भांड hid मीन्स छुप गया, himself अपने स्वयं, behind the hedge झाड़ियों के पीछे, हेज मीन्स झाड़ी, गोपाल भांड झाड़ियों के पीछे छिप गया। एज सून एज जैसे ही, द पंडित कैम नियर जैसे ही पंडित पास आया, द हेज झाड़ियों के पास आया, ही पुट हिज लेग आउट एंड ट्रिप्ड द पंडित, ही पुट हिज लेग वह अपना पैर बाहर निकाला, एंड ट्रिप्ड द पंडित और पंडित फिसल गया। ट्रिप्ड मीन्स फिसलना। झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था और जैसे ही झाड़ियों के पास पंडित पहुंचा, गोपाल भांड अपना पैर आगे बढ़ा दिया और पंडित फिसल के नीचे गिर गया। द महाज्ञानी पंडित फेल डाउन ऑन द फ्रेशली वाटर्ड ग्राउंड, फ्रेशली ताजा, वाटर्ड पानी, ग्राउंड मीन्स मैदान, और जो महाज्ञानी पंडित था वो ताजे पानी से भरी हुई जमीन पर गिर पड़ा। फेल डाउन मीन्स नीचे गिरना। He sat up and shouted at गोपाल भांड in his mother tongue. He shut up वह उठा, and shouted और चिल्लाया, at गोपाल भांड पर, क्योंकि उसको गुस्सा आया, in his mother tongue अपनी मातृभाषा में। वह उठा और अपनी मातृभाषा में गोपाल भांड पर चिल्लाया। ठीक है, जब कोई भी क्रोधित होते हैं, गुस्सा होते हैं, तब वह अपने ही लैंग्वेज यूज़ करते हैं और अपने ही भाषा में बोलते हैं। उसको भी जब गुस्सा आया तो वो उठा और अपने मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में गोपाल भांड को अपशब्द या फिर चिल्लाया।
ठीक है। गोपाल भांड सेड, गोपाल भांड ने कहा, योर हाइनेस, मेरे श्रीमान, नाउ यू नो, अब आप जान गए होंगे, व्हाट द पंडित्स मदर टंग इज, पंडित की मातृभाषा क्या है। अब आप जान गए होंगे कि पंडित की मातृभाषा क्या है, क्योंकि राजा वहीं पर खड़े थे जब महाज्ञानी पंडित ने गोपाल भांड को चिल्लाते हुए अपनी मातृभाषा से बोला, तब राजा भी वहीं पर खड़े थे। अब उनको भी पता चल गया। महाज्ञानी पंडित गॉट अप एंड सेड टू गोपाल भांड, महाज्ञानी पंडित उठा एंड सेड और बोला टू गोपाल भांड, गोपाल भांड से, यू वाइज मैन, तुम बुद्धिमान व्यक्ति हो, यू हैव ट्रैप्ड मी, तुमने मुझे फंसा लिया, इंटेलिजेंटली, बहुत ही बुद्धिमानी से, तुमने अपनी चतुराई से मुझे फंसा लिया, एंड ही वेंट अवे, और वह वहाँ से दूर चला गया। ठीक है, क्योंकि उसकी जो अहंकार था वो अब टूट चुका था, इसीलिए वो वहाँ से अब चला गया। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हुआ। समझ में आया आप लोगों को? समझने में कोई परेशानी होगी तो आप पूछ सकते हैं, और आप होमवर्क करके डेली भेजिए। ठीक है बच्चे, आप लोगों की होमवर्क की लिस्ट आप देखते हैं, उसमें आपका नाम होना चाहिए डेली। 4, 5, 6 ऐसे ही होमवर्क आते हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। तो सभी बच्चे समय पर अपना होमवर्क पूरा कीजिए और भेजिए। यहाँ देखिए ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 दिए हुए हैं। ये ट्रू फॉल्स आप कॉपी में करेंगे या बुक में, जिनके पास बुक है बुक में, और बुक नहीं है वो कॉपी में। ओके, और 1 पेज हैंड राइटिंग। ठीक है बच्चे, क्लास यहीं समाप्त करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।